एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये मेजर एनर्जी सोर्स है, मेजर एनर्जी करेंसी है। मतलब एनिमल की बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। जो एटीपी है ये इसके काम क्या क्या है? एक तो ये सेंसाइज करता है डीएनए को, इसके अलावा आरएनए को, इसके अलावा प्रोटीन को। मूवमेंट में ये अपना रोल प्ले करता है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में ये अपना रोल प्ले करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है? साइट जहाँ पे भी वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है सेल, और एक्सो जहाँ पे भी वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है आउटसाइड। एंडो जहाँ पे भी वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है इनसाइड। तो एक्सोसाइटोसिस का मतलब ये है कि अगर सेल अपने सेल से बाहर कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो ये एक्सोसाइटोसिस है। तो इसके नतीजे में जो एनर्जी यूज़ होती है वो एटीपी होती है। इसी तरह अगर सेल अपने अंदर कोई चीज़ लाना चाहता है तो इसके नतीजे में जो एनर्जी यूज़ होती है उसे एटीपी बोलते हैं। इसके अंदर ये एबिलिटी किस वजह से है? क्यों एटीपी को एनर्जी करेंसी या एनर्जी सोर्स कहा जाता है? इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से इसको कहा जाता है कि ये एनर्जी सोर्स है। इसका स्ट्रक्चर ही इस तरीके का है कि जब इसके बॉन्ड्स टूटते हैं तो टूटने के नतीजे में एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। इसको डिस्कवर किसने किया था? 1929 में इसको कार्ल लोहमैन ने डिस्कवर किया था। और इसके अलावा फ्रिट्ज लिपमैन ने 1941 में नोबेल प्राइज़ विन किया था। और ये मेन एनर्जी ट्रांसफ़र करता है इन सेल। सेंट्रल रोल है इसका एज ए एनर्जी करेंसी। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें कि स्ट्रक्चर इसका किस तरीके का है, तो यहाँ पे डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि जो इसका स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंट्रल प्लेस पे 5 कॉर्नर्ड एक रिंग स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये 5 कॉर्नर्ड रिंग स्ट्रक्चर एक शुगर का है जिसे बोलते हैं राइबोज। इसके साथ साथ इसके एक साइड पे जो है वो एक बेस लगी है जिसे एडनिन बोलते हैं, जबकि दूसरी साइड पे 3 फॉस्फेट एटम्स लगे हुए हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर 3 जो है वो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। एक शुगर होती है, एक नाइट्रोजनस बेस होती है, एक जो है वो फॉस्फेट होता है। अब ये नाइट्रोजनस बेसिस क्या होती हैं? नाइट्रोजनस बेसिस जो होती हैं ये 4 तरह की होती हैं। एडनिन होती है, गवानीन होती है, साइटोसिन होती है और इसके अलावा थायमीन होती है। लेकिन जो एटीपी के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस होती है वो एडनिन होती है। बाकी 3 बेसिस जो होती हैं वो डीएनए के स्ट्रक्चर्स में मौजूद होती हैं। और ये बेसिस क्या है ये हम इनहेरिटेंस के चैप्टर में फर्दर पढ़ेंगे। अब अगर हम देखें कि नाम आपने सुने होंगे एएमपी एंड एडीपी। एएमपी क्या है? मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनो जहाँ पे वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है एक। तो अगर एक फॉस्फेट राइबोज के साथ अटैच है, फॉर एग्जांपल ये 2 फॉस्फेट नहीं है, जस्ट ये वाला एक फॉस्फेट अटैच है, फिर इसे बोलेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एएमपी। लेकिन अगर सिर्फ 2 अटैच हैं और तीसरा नहीं है फिर हम बोलेंगे एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। डाई का मतलब होता है 2। ये जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ये एटीपी के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे कि फॉस्फेट में आपने देखा कि बॉन्ड्स जो थे वो मौजूद थे और इसे इंडिकेट किया जाता है। यहाँ पे सिंबल शो किया हुआ है कि कैसे इसको इंडिकेट किया जाता है। इसके अलावा ये हाई एनर्जी बॉन्ड है। जब एटीपी रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो इसके नतीजे में एडीपी बनता है, साथ में एक फॉस्फेट रिलीज़ होता है जो कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। और उसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो 7.3 किलो कैलोरी पर मोल है। तो जो एनर्जी का यूनिट होता है इसे कैलोरी बोलते हैं। इसी तरह फर्दर जब एटीपी के फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनता है, जिसके नतीजे में जो है वो एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज़ होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है और सेम 7.3 किलो कैलोरी पर मोल जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है। तो इस तरह जो एटीपी है वो एडीपी में और इसके अलावा एएमपी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह अगर एटीपी या एएमपी को इसी तरह अगर
ADP या AMP को दोबारा कन्वर्ट करना हो ATP में, तो 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी ही यूज़ होगी। जैसे कि जितनी एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने में यूज़ होगी, उतनी एनर्जी उसी बॉन्ड को बनाने में इस्तेमाल होगी। तो जो ATP है, इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कितनी इसकी जो एनर्जी है वो रिलीज़ होगी। अगर ATP है तो एनर्जी 7.3 किलो कैलोरी पर मोल रिलीज़ होगी। लेकिन अगर जो है वो कन्वर्ट करना हो, AMP को कन्वर्ट करना हो ADP में, तो फिर एनर्जी 7.3 किलो कैलोरी पर मोल यूज़ होगी। थैंक यू।